व्हाट्सएप का एक ऐसा फीचर जिसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर निकाला है जिसके तहत वो ये कहता है कि आप अपना यूजर नेम रिजर्व कर सकते हैं। और सरकार ने कहा 3 दिन रुको। सरकार ने जो रोक लगाई है वो 3 दिनों की है, लेकिन क्यों रोक लगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप जो नया फीचर लेकर के आया उससे आपको ऑप्शन मिला है कि आप अपना यूजर नेम रिजर्व कर लें। व्हाट्सएप में यूजर नेम रिजर्व करने के बाद क्या वही कंडीशन नहीं बन जाएगी जो टेलीग्राम की बन चुकी थी? जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और नीट का पेपर सर्कुलेट हो रहा था टेलीग्राम पे, उसी तरीके से व्हाट्सएप पे भी अब तो पेपर सर्कुलेट हो ही सकता है। और कुल मिलाकर के जमा मुद्दा यह है कि अगर व्हाट्सएप पे नंबर ना दिखा, व्हाट्सएप पे केवल यूजर नेम दिखा, तो प्राइवेसी तो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन फ्रॉड भी इंट्रोड्यूस होगा। और फ्रॉड इस तरह का कि मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कोई यूजर नेम बना रखा है, उसी मिलते जुलते यूजर नेम का वेरीफाइड कोई अकाउंट आपको कोई लिंक भेज करके मैसेज कर दे और उस लिंक पर आप गलती से क्लिक कर दें और आपका अकाउंट खाली हो जाए, तो वास्तविकता में व्हाट्सएप का यूजर नेम एक तरफ अगर वो सिक्योरिटी के रीजन से आया है तो दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी खड़े कर रहा है। और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सिक्योरिटी के कंसर्न्स हमें सरकार की तरफ से देखने को मिल रहे हैं और सरकार ने टेम्परेरी 3 दिनों की रोक लगा दी है। व्हाट्सएप ने जो ये यूजर नेम चुनने का नया वाला फीचर निकाला, इससे उसने बड़े बड़े एक्टर्स के और बड़े बड़े बिजनेसमैन के यूजर नेम तो रिजर्व कर दिए। बड़े बड़े एक्टर्स और यूजर नेम के जो भी रिजर्व होने के मामले हैं, अगर उसी में से कोई अचानक से आपको मैसेज करे तो आप कैसे पता करेंगे कि एग्जैक्टली यही यूजर नेम उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति वास्तविकता में है? मुद्दा तो बस इतना सा ही है कि अगर व्हाट्सएप यूजर नेम के सहारे चलने लग गया तो यूजर नेम के सहारे तो टेलीग्राम भी चल रहा था, और टेलीग्राम जो चल रहा था उसमें भी तो बड़ी बड़ी फाइल सेंड हो रही थी। और बड़ी बड़ी फाइल सेंड होने में सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि किसी भी टाइम पर कोई भी किसी भी तरह से थ्रू टेलीग्राम फ्रॉड कर पा रहा था। क्या व्हाट्सएप में वो फ्रॉड नहीं होने लग जाएगा? दोस्तों, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में और अलग अलग देशों में ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। जहां जहां पर भी व्हाट्सएप ऑपरेट करता है वहां वहां पर यह फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। और कल को मान लीजिए जिस तरीके से सरकार ने टेलीग्राम को बैन किया था उस तरीके से व्हाट्सएप को बैन कर दिया, तो कोई अगर दिक्कत आती है जिसमें फ्रॉड यूजर नेम्स की संख्या बढ़ जाती है और फ्रॉड यूजर नेम्स की संख्या बढ़ने के बाद कोई भी एक व्यक्ति जो पर्टिकुलरली व्हाट्सएप को ऑपरेट कर रहा है और उसके बाद सरकार कह दे कि आप व्हाट्सएप अभी 2 दिनों तक या 3 दिनों तक या 5 दिनों तक नहीं चला पाएंगे, कोई एग्जाम होने वाला है, कहीं पर 26 जनवरी का इवेंट होने वाला है, कहीं 15 अगस्त का इवेंट होने वाला है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ गया, कहीं कोई भी कंडीशन बन गई, अगर किसी भी नेशनल सिक्योरिटी से, स्टेट की सिक्योरिटी से, इंडिविजुअल की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कंसर्न आया तो उस टाइम पर व्हाट्सएप बैन हो सकता है। और मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, इंडिया का जो आईटी एक्ट है सन 2000 का, वो ऐसे फ्रॉड से आपको बचाने की बात करता है। और इंडिया का जो आईटी एक्ट है सन 2000 वाला, वो ऐसे फ्रॉड से आपको बचाएगा तभी जब व्हाट्सएप कुछ सॉलिड और कॉन्क्रीट लेकर के आएगा, जिससे कि व्हाट्सएप ये बता सके कि हां, यूजर नेम को इंट्रोड्यूस करना कितना सही है और कितना गलत है। हमारे क्या कंसर्न है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर ऐसे मुद्दे मैं उठाता रहूंगा। नेशन विल ऑलवेज बी विथ नवदीप। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। कुणाल शाह जो कि नए नए सीईओ बने हैं अभी व्हाट्सएप के, ये क्रेड के फाउंडर थे भारत में। और क्रेड जो कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने वाली प्लस साथ ही साथ एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, जिस क्रेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड को रेगुलेट कर सकते हो, उसके सीईओ थे, उसके फाउंडर हैं, कुल मिलाकर के ग्लोबल लीडर हैं। अभी अभी कुणाल शाह को अपॉइंट कर दिया गया है एज द सीईओ ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप एक पेरेंट कंपनी मेटा की है। मेटा के अंदर फेसबुक भी आता है, मेटा के अंदर इंस्टाग्राम भी आता है और मेटा के अंदर व्हाट्सएप भी आता है। कुछ हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते ही आपको वो स्टेटस इंस्टाग्राम पर लगाने की और फेसबुक पर लगाने की परमिशन देनी होती थी। अगर आप डिनाई कर दो तो नहीं जाता था, अगर आप डिनाई ना करो तो आप सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, इन तीनों पर एक साथ अपडेट कर सकते थे स्टोरी। असल मुद्दा यह है दोस्तों कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, इन तीनों पर जो आप एक साथ अपडेट कर सकते हो ना, यही असली विवाद की जड़ है वास्तविकता में। क्यों? क्योंकि आप जो व्हाट्सएप पर कर रहे हो, उस व्हाट्सएप के स्टेटस देखते देखते अचानक बीच में आपको ऐड आ रहा है
आप जो फेसबुक पर ऑपरेट कर रहे हो उसमें देखते देखते अचानक बीच में ऐड आ रहा है और वो आपकी एक्टिविटीज को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसे ट्रेस करते हैं ना कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। आप इंस्टाग्राम पे एक रील देख लीजिए, आपको हर दूसरी या तीसरी रील वैसी ही शो होगी जिस रील पर आप रुके थे, चाहे वो किसी भी सेगमेंट की रील हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर कुत्ते की रील देख लो तो आपको कुत्ते कुत्ते ही दिखाई देंगे, मतलब डॉग्स, ऑफ कोर्स पेट लवर्स की अगर कोई डॉग की रील देख ले या पेट की रील देख ले तो वही पेट की रील बार बार आती रहेंगी। अगर ये इतना ज्यादा हमें ट्रेस करके चलता है और उस टाइम पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यूजर नेम व्हाट्सएप का यूज किए जाने के बाद ऐसी कोई ट्रेसिंग हुई तो, मतलब ये मैं एक संभावना की बात कर रहा हूं। लोग कहां तक डरे हुए हैं? डरे ये हैं, इट्स टाइम टू रिजर्व योर व्हाट्सएप यूजर नेम। आपको भी नोटिफिकेशन आया, मुझे भी नोटिफिकेशन आया एंड इनफैक्ट मैंने तो रिजर्व भी किया। जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वही व्हाट्सएप का यूजर नेम हो सकता है, ये ऑप्शन भी दिया इसने, अलग यूजर नेम चुनने का भी ऑप्शन दिया इसने। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो कंसर्न है सिक्योरिटी को लेकर के। कैटी पेंट्स, क्या पता चलेगा कौन है ये? यहां पर अना एट वर्क, क्या पता चलेगा कौन है अना? जॉनी आर, जोनाथन है या क्वीन ट्रिनिटी, ट्रिनिटी है कौन? अगर मान लीजिए मैं फिलहाल इस समय एग्जाम्पल लूं और एग्जाम्पल है किसी और का नहीं बल्कि आमिर खान साहब का। आमिर खान साहब के एग्जाम्पल में सेम नंबर मोर प्राइवेसी, इनका यूजर नेम है द परफेक्शनिस्ट। द परफेक्शनिस्ट के नाम से थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर करके कोई इसी तरीके का टिक वाला यूजर नेम लेकर के आपको मैसेज कर दे तो आपको तो लगेगा सेम प्रोफाइल पिक्चर के साथ अगर मैसेज आ रहा है हो सकता है ये कोई और नहीं बल्कि आमिर खान ही हो। अब अगर ऐसा हो गया तो ऐसे में तो फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। एसबीआई के यूजर नेम से किसी ने मैसेज कर दिया, आरबीआई के यूजर नेम से किसी ने मैसेज कर दिया, आपके बैंक के यूजर नेम से किसी ने मैसेज कर दिया, अरे आपके पापा के यूजर नेम से किसी ने मैसेज कर दिया तो एग्जैक्टली कौन उस यूजर नेम को थोड़ा बहुत इधर उधर करके इस्तेमाल करके और आप ही के घर वालों की आईडी से आपको मैसेज कर दे? ये तो अपने आप में कंसर्निंग बात है ना। और देखो कैसे आया नोटिफिकेशन, कीप योर फोन नंबर प्राइवेट विद अ यूजर नेम, ऐसे नोटिफिकेशन आया, योर यूजर नेम विल, है ना, विल कीप योर फोन नंबर प्राइवेट फ्रॉम द पीपल हु डोंट ऑलरेडी नो इट। और फिर ये आप की भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट बाय यूजर नेम। तो एक यूजर नेम क्रिएट करने की बात थी या फिर इंस्टाग्राम का यूजर नेम या फिर फेसबुक का यूजर नेम क्रिएट करने की बात थी जो आप यूज कर सकते थे। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति एक यूजर नेम चूज कर लेता है, मान लीजिए यहां पर है वेब ता इन्फो, तो इस यूजर नेम को चूज करने के बाद फिर लोग इसको कांटेक्ट कर सकते थे, यूजर नेम सर्च करके कांटेक्ट कर सकते थे। बट अगेन यहां पर एक की भी है। अब कौन आपको देख सकता है, यूजर नेम की क्या होने वाली है? एवरीवन आपको देख सकते हैं या कोई वो व्यक्ति जिसको आप जानते हो? ये सब अपने आप में बड़ा बवाल है और मैं आपको सीधे वहां पर भी ले चलूंगा जहां पर यह प्रॉब्लम आई। जैसे मान लीजिए कि +92 पाकिस्तान का नंबर है, ऑफ कोर्स है, +92 331765432244 हुज़ैफा, क्या पता चलेगा आपको कौन है ये? और यहां लिखा हुआ आर यू इडियट। मतलब अगर किसी को आप इस तरीके से देखोगे व्हाट्सएप यूजर नेम के माध्यम से तब तो पता ही नहीं चलने वाला। और सेम यूजर नेम के मेरे टेलीग्राम पर ग्रुप देखिए, जीएस बाई नवदीप सर मेरा अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें बिना किसी गैप दिए आपको जीएस बाई नवदीप सर मिल जाएगा। जीएस बाई नवदीप सर के नाम से न जाने कितने हैं और उन पर कितनी स्ट्राइक्स मार चुका मैं, बंद ही नहीं हो रहे। वो मैं ऑपरेट नहीं कर रहा, पता नहीं कौन ही ऑपरेट कर रहा है। तो ये तो अलग बवाल कट जाएगा ना फिर। तो फिलहाल ये जो नोटिस है, फिलहाल ये नोटिस मेटा को गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 3 दिनों के अंदर रिप्लाई करो कि यूजर नेम फीचर आप लेकर के आए क्यों लेकर के आए। और ये मेटा को इशू किया गया है नोटिस, प्लस रिप्लाई को 3 दिनों के अंदर देने को कहा गया है और रोल आउट को होल्ड पे रखा गया है अंटिल कंसल्टेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि कंसर्न क्या है? कंसर्न है सबसे बड़ा फ्रॉड का। तो सरकार जो है, सरकार व्हाट्सएप को नोटिस भेजेगी, पर फिलहाल अभी 3 दिनों की मोहलत जो व्हाट्सएप को दी गई है वो यही कि व्हाट्सएप ये बता दे कि एग्जैक्टली ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। थोड़ा और आगे बढ़ो आप, तो थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न जो टेलीग्राम के साथ चल रहा है वही व्हाट्सएप के साथ होने न लग जाए। अगर टेलीग्राम के साथ चलने वाली चीज व्हाट्सएप के साथ होने लग गई तो सबसे बड़ा बवाल क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम को जिस तरीके से बैन किया गया था उस तरीके से व्हाट्सएप को बैन कर दिया तो पता चले कि जो रेगुलर आप
प्रोफाइल फोटोज या फिर जो कुछ भी आप फोटोज डॉक्यूमेंट सेंड करते हो घर वालों को, तो वो ना कर पाओ। मेरे घर का नक्शा बनना है, मैंने आर्किटेक्ट से नक्शा मांगा, वो नक्शा मेरे पास आया, मैंने पिताजी को फॉरवर्ड किया, कर ही नहीं सकता, व्हाट्सएप है नहीं तो व्हाट्सएप की ना होने की स्थिति में तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। और अब देखो, फर्जी पहचान का खतरा सबसे पहले, और फर्जी पहचान का खतरा ये सरकार ने सबसे पहले रखा है सबके सामने कि नकली यूजर नेम बनाकर लोग किसी और की पहचान में रहकर लोगों को ठग सकते हैं। दूसरा, साइबर फ्रॉड बढ़ जाएगा, फिशिंग, निवेश, नौकरी, लॉटरी, ओटीपी स्कैम, असली पहचान छिप जाएगी किसी भी इंसान की। देन जांच एजेंसियों को चुनौती, अपराधियों की पहचान और उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा, ब्रांड की नकल उतारी जा सकती है कंपनी, संगठन या प्रसिद्ध व्यक्तियों के मिलते जुलते यूजर नेम बना करके। ग्राहकों के नुकसान है कि फर्जी अकाउंट के जरिए कहीं ऐसा ना हो कि किसी को फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया जाए, वित्तीय धोखाधड़ी हो जाए, व्यक्तिगत डेटा चोरी हो जाए, इंडिविजुअल का डेटा चोरी। विश्वास की समस्या है, आपको कैसे पता चलेगा अनजान यूजर नेम वाला कौन इंसान है, आपके जान पहचान वाला है या नहीं है, कोई और है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार की चिंता यह है कि फर्जी पहचान और साइबर अपराध बढ़ने की आशंका के चलते सरकार ने कहा यार पता कैसे चलेगा, तो यह है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आपने इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन अभी इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखने बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये व्हाट्सएप में जो यूजर नेम का नया फीचर आया है, ये वास्तविकता में सही है या ये सही नहीं है? आपकी राय मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। कमेंट्स में पढ़ूंगा आपके और यथासंभव रिप्लाई भी करूंगा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही जानकारियों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मेरी और आपकी मुलाकात यहां पर होती रहे। जय हिंद, जय भारत।